टी20 विश्व कप के अपने तीसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर लगाया जीत का छक्का। कोलंबो में 61 रन से रौंदा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में दिया था 176 रनों का लक्ष्य। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 पर ऑल आउट। तीसरी जीत के साथ भारत ने सुपर 8 में बनाई जगह। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप में भारत की 8वीं जीत। भारत ने टी20 विश्व कप में बनाया नया कीर्तिमान। पिछले 11 मैचों से भारतीय टीम के जीत का सिलसिला लगातार जारी। ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच। 40 गेंदों में खेली थी 77 रनों की पारी। गेंदबाजी में भारत ने किया कमाल। हार्दिक, अक्षर, बुमराह और वरुण ने झटके 2-2 विकेट। गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। कहा, फॉर्मेट, जगह, तारीख बदल सकती है लेकिन नतीजा वही रहता है। यूपी के सीएम योगी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी। कहा, महाशिवरात्रि पर महाविजय की देशवासियों को हार्दिक बधाई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, हर हर महादेव। भारत की पाकिस्तान पर जीत पर सचिन तेंदुलकर बोले, पावर प्ले में ही भारत ने छीन लिया था मैच। टीम पूरी तरह से रही हावी। दुबई के मीना बाजार में भारत की जीत का महाजश्न मना। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। पूरे शहर में इंडिया इंडिया की गूंज। सहारनपुर में जीत का जश्न। लोगों ने टीम इंडिया की जीत को लेकर की आतिशबाजी। नागपुर में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर लोगों ने बांटी मिठाइयां। देहरादून की सड़कों पर भी दिवाली जैसा जश्न मना। पाकिस्तान पर महाविजय पर तिरंगे से पटा घंटाघर। अलीगढ़ में भी भारत की जीत का जश्न। भाई रिंकू की जीत पर बहन ने बांटी मिठाई। इंडिया विमेन ने ऑस्ट्रेलिया विमेन को 21 रनों से हराया। अनुराधा रेड्डी रही जीत की हीरो। भारत की बेटियों के आगे पाकिस्तानी टीम बेबस। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा। टूर्नामेंट में दर्ज की पहली जीत। यूपी विधानसभा में आज बजट पर होगी चर्चा। सदन के हंगामेदार रहने की उम्मीद। सदन के अंतिम दिन सीएम योगी देंगे जवाब। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र आज से होगा आगाज। 18 फरवरी को पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश का बजट। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र भी आज से होगा शुरू। साथ ही आज गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव। आज से भारत मंडपम में 20 फरवरी तक लगेगा एआई का महाकुंभ। पीएम मोदी करेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन। भारत में होने वाले एआई समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस होंगे शामिल। साथ ही 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एडोब सीईओ शांतनु नारायण और साथ ही एआई शोधकर्ता डैरियो जैसे दिग्गज भी समिट में लेंगे भाग। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में बजट पर बोले पीएम मोदी। कहा, विकसित भारत बनने की चाहत को दर्शाता है इस बार का बजट। आज भारत आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। कल पीएम मोदी से मुंबई में करेंगे मुलाकात। रक्षा आधुनिकीकरण पर पीएम मोदी बोले, भारत को हर समय मजबूत और तैयार रहना होगा और हम यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले, बजट 2026 में डिफेंस आवंटन बढ़ाकर 7 करोड़ 85 लाख किया गया। पीएम मोदी बोले, दुश्मनों को कुचलने के लिए हर पल तैयार है भारत। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा 10 साल के सुधारों का दम। प्रधानमंत्री के कमजोर ट्रेड बातचीत के लिए यूपीए काल के इकोनॉमिक मैनेजमेंट की आलोचना की। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से किए 5 सवाल। पूछा, डीडीजी आयात करने का वास्तव में क्या मतलब है। राहुल गांधी ने पीएम से साथ ही ये भी पूछा कि जब आप अतिरिक्त उत्पाद कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है। सियासी बवाल के बाद अमित शाह ने राहुल गांधी को दिया न्योता। बोले, किसी भी मंच पर आए और बहस कर ले। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी समकक्ष बेंगलुरु में 6ठे वार्षिक रक्षा वार्ता की करेंगे से अध्यक्षता। कई रक्षा एमओयू पर हस्ताक्षर के आसार। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर होंगे शामिल। कल बांग्लादेश जाएंगे ओम बिरला। ढाका में होना है समारोह। यूपी में 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में हो रहा शंकराचार्य का अपमान। अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, आजकल सीएम का मतलब करप्ट माउथ हो गया है। अखिलेश ने कहा, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रिश्ता मजबूत हो रहा है, आगे और गहरा होगा। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस की तुलना शैतान से की। बीजेपी को उसकी परछाई बताया। आज से लागू होगा कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का नया लगेज चार्ज। केएसआरटीसी ने सामान के किराए में 15% की वृद्धि की। भारत निर्वाचन आयोग की सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारी निलंबित। चुनावी ड्यूटी में लापरवाही पर गिरी गाज। तत्काल कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया। असम चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव आयोग 3 दिन के दौरे पर जाकर व्यवस्थाओं का लेगा जायजा। राहुल गांधी के बयान पर अश्विनी वैष्णव का पलटवार। कहा, ना ट्रेड जानते हैं ना ही टेक्नोलॉजी समझते हैं। 20 फरवरी को 2 दिवसीय असम दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सीआरपीएफ परेड कार्यक्रम में होंगे शामिल। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान और वायरल वीडियो के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।
संगरूर में बिगड़ी पंजाब के सीएम भगवंत मान की सेहत एयरलिफ्ट कर मोहाली लाए गए मुख्यमंत्री। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना शिरोमणि अकाली दल में हुए शामिल। 2024 में संगरूर से बीजेपी के लिए लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव। बांग्लादेश में चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, भारत और बांग्लादेश में सतर्कता और मजबूत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। कई संगठनात्मक बैठकों में लेंगे हिस्सा। गोरखपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख ने पंच परिवर्तन पर आधारित प्रदर्शनी का किया लोकार्पण। कहा, भारत सद्भावना का वैश्विक केंद्र। 18 फरवरी को गुवाहाटी जा रही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पार्टी पदाधिकारियों से आगामी चुनाव को लेकर करेंगी बैठक। इटावा में दिखा अखिलेश यादव का अनोखा अंदाज। सड़क पर रुके और शादी वाले घर में पहुंचकर खाए मठा के आलू। अश्वमेध यज्ञ को लेकर दिव्य हुई अयोध्या। 21 लाख दियों से जगमगाई रामनगरी। जमशेदपुर के तट पर दिखा बनारस जैसा नजारा। दिव्य गंगा आरती से भक्तिमय हुआ लौ नगरी। झांसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कीर्तन में हुए शामिल। कीर्तन में युवाओं से पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट गतका का किया गया हैरत अंगेज प्रदर्शन। युवाओं में सकारात्मक सोच के लिए डॉक्टर प्रशांत की बुक ऑफ लाइफ का 4था एडिशन जारी हुआ। निःशुल्क वितरित हुई हजारों कॉपियां। दिल्ली का पारा 28.5 डिग्री तक पहुंचा। सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक तापमान। कई इलाकों में 1-200 पार। सोनमर्ग में 10वीं राष्ट्रीय स्नो शू चैंपियनशिप का आगाज हुआ। 20 राज्यों के 180 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। औली में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बर्फ की स्लोप पर पूरे उत्साह और जोश के साथ स्कीइंग कर रहे हैं खिलाड़ी। दर्शक भी रोमांचक खेल का जमकर उठा रहे हैं लोग। लखनऊ में साहित्य आज तक के मंच पर चढ़ा भारत की जीत का खुमार। सिंगर जसबीर जस्सी ने गाया देशभक्ति गीत। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी आवाज और अंदाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। महाशिवरात्रि पर महादेव वंदना से शुरुआत करते हुए अपनी कहानी सुनाई। लखनऊ में साहित्य आज तक के मंच पर दिखा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का मजेदार अंदाज। शिव भजन से सियासत तक की बात की। साहित्य तक के मंच पर सिंगर हरिहरन ने अपनी सालों की जर्नी को बताया, साथ ही अपनी नई किताब को लेकर चर्चा की। साहित्य आज तक 2026 में बोली तापसी पन्नू। उनकी फिल्म 80 समाज में बदलाव लाए और शुरू हो महिला सुरक्षा पर बातचीत।